हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये भी हमारे पास, जिस तरह हमने जैकोबी मेथड डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, ये भी लीनियर इक्वेशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि गॉस सीडल और जैकोबी में क्या डिफरेंस है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चूँकि लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये मैंने वही लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ले लिया है। साथ ही में ये मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया कि हमारे पास ये जो A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 2 2 and 2 3, ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट इनको कह रहे हैं, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, जब इनको x1 x2 x3 से सेपरेट करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा। तो ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। x1 x2 एंड x3 बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर है, एक अदर मैट्रिक्स है लाइक x, और राइट हैंड साइड इज योर b। अब हम सबसे पहले गॉस सीडल जो है उसकी इक्वेशंस अगर देखें तो इन इक्वेशंस को गॉस सीडल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये चेक करें, हमारे पास डिफरेंस यहाँ क्लियर हो रहा है। आप चेक करेंगे तो गॉस सीडल में, जैकोबी मेथड में ये होता था कि आप सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन के लिए इन तीनों इक्वेशंस को डील करते थे। फिर जब सेकेंड आइट्रेशन में जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट आइट्रेशन के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हुए हैं वो वन बाय वन यहाँ पे भी इसी तरह नेक्स्ट पुट करना शुरू कर देते हैं। बट गॉस सीडल में ऐसा नहीं होता। गॉस सीडल में आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा लाइक दिस वन, अब ये सोल्यूशन हम x1 में यूज करेंगे। क्लियर? बट x3 में जो हम यूज कर रहे हैं वो इनिशियल गैस ही यूज करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आप क्या करते हैं, गॉस सीडल में जब आप फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये x2 और x3 ये आपके पास इनिशियल गैसेस यूज होंगे। ठीक है, लाइक आप इसकी जगह 0 पुट कर रहे हैं तो ये आपके पास आ गया x1। जब यहाँ इनिशियल गैस पुट किया, सोल्यूशन क्या बना है, x1। अब आप जब सेकेंड x2 की तरफ जा रहे हैं, अभी हमारी फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है, जब आप x2 की तरफ जाएंगे तो ये जो x1 की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे यूज होगी। क्लियर? x1 की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, और ये हमारे पास जो x3 है वो अभी तक एज इट इज इनिशियल गैस ही चलेगा, मीन्स दैट यहाँ पे अभी तक 0 ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेकेंड वन की तरफ आते हैं, लास्ट वैल्यू की तरफ। तो उसमें आपने x1 यही सोल्यूशन पुट करना है, और x2 भी चूंकि ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x3 फाइंड करने के लिए आपने x1 और 2 पहले फाइंड किए हुए थे वो पुट कर लिए। क्लियर? तो गॉस सीडल में क्या करते हैं, हम पहले हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं लाइक x1, फिर हम उसको नेक्स्ट x2 फाइंड करने के लिए x1 को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x1 को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास फिर इनिशियल गैस ही है अभी तक। जब हम x3 फाइंड आउट करेंगे तब तक हमारे पास x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों आपके पास जो गिवन है वही पुट कर रहे हैं। यहाँ अब इनिशियल वैल्यू नहीं पुट करेंगे, मीन्स दैट यहाँ 0 नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ इस तरह हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आ गई। फिर हम सेकेंड आइट्रेशन वो भी ऐसे ही कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये एक फास्ट मेथड है एज कंपेयर टू जैकोबी मेथड। ठीक है, वो हम कंपैरिजन भी कर लेंगे, उसकी एग्जांपल भी बनाएंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जैकोबी मेथड में जो रिजल्ट आ रहा है वो और गॉस सीडल में आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस आता है। क्लियर जी? अब हम आते हैं, अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म देखी जाए गॉस सीडल की, जनरल फॉर्म ऑफ गॉस सीडल, तो गॉस सीडल की आपके पास जो जनरल फॉर्म बनेगी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, उसने कहा J1 से स्टार्ट होता है बट i-1 तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लाइक आप यहाँ पे x2 लिखते हैं, i की वैल्यू 2 लिख रहे हैं, तो 2 - 1 मीन्स दैट जो x1 था वो यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर आप यहाँ पे x3 लिखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका x2 और वट एवर जो दूसरी टर्म होगी वो भी पुट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ क्या कहते हैं,
ये वो पार्ट है जो हमारे पास गॉस सीडल जनरेट करता है। बेसिकली ये वही पार्ट है जो अगर आप गौर करें तो ये प्रीवियस में भी हमने यही डिस्कस किया था जैकोबी मेथड में, तो ये वही पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट। बट ये आपके पास किस चीज़ के लिए, गॉस सीडल के लिए। अब आप चेक करें, अगर हमारे पास ये इक्वेशन ये वहाँ पे भी लिखी हुई थी, यहाँ पे भी मैंने लिख दी है। जब हम क्या ले रहे हैं, लाइक हम एक्स आई मीन्स हम 1 लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को डील कर रहे हैं, तो उस वक्त हम जब 1 लेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ 1 पुट करने से ये हमारे पास रिवर्स हो जाता है। अगर गौर करें तो ये क्या बनेगा, ये बनता है J1 से स्टार्ट हो रहा है I-1, आई ऑलरेडी 1 लिया, 1 - 1 0 मीन्स दैट कि आप तो ये इनिशियल टर्म के ऊपर आ गए। तो जब आप इनिशियल पे होते हैं तो ये टर्म रिमूव हो जाती है, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो ये आपके पास यही एक्सप्रेशन बचेगा। और ये एक्सप्रेशन क्या है, I आपके पास 1 होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, J कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, J2 एंड J3, ठीक है। J किसको आइडेंटिफाई करते हैं, J बेसिकली आपके पास यहाँ पे आइट्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, क्लियर। और ये बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ आई जे की क्या इम्पैक्ट है, एन क्या है, के क्या है, और ये उसी तरह के नंबर्स हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया वो है ये n+1 जो यहाँ पे, और ये मैंने क्या बताया था कि पहली वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, लाइक x1 फाइंड करते हैं, उस वक्त हमारे पास x2 और x3 ये दोनों इनिशियल गैसेस होंगे। ये गैस दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू फाइंड होगी। जब हम x2 फाइंड करना चाहेंगे उस वक्त x1 की वैल्यू यूज करेंगे, बट x3 फिर इनिशियल गैस होगा। और थर्ड वन में आप x1 और x2 की दोनों वैल्यूज जो आपने फाइंड की हुई हैं वही पुट करते हैं, क्लियर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा, क्लियर। ये तो चूंकि जनरल फॉर्म है और कोड में आपको पता है हम जनरल फॉर्म ही यूज करते हैं। दिस इज इनिशियल गैस, और ये आपके पास डायगोनल डोमिनेंट का केस आ गया है, और वेल नोन है डायगोनल डोमिनेंट। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो आप जैकोबी मेथड ओपन करें उसकी वीडियो, और वहाँ से जाके देख सकते हैं वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट डायगोनल डोमिनेंट के हवाले से। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये वही एग्जांपल है जो प्रीवियस हमने जैकोबी मेथड के लिए यूज़ की थी, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। गॉस सीडल एक्सप्रेशन में ये हमारे पास इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएंगी। अब चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे n लिखा है, बट यहाँ x1 के लिए n+1 कर लिया, क्योंकि x1 जो है ऑलरेडी कंप्यूट हुआ है। जब यहाँ आते हैं थर्ड वन में तो उस वक्त x1 और x2 दोनों के लिए n+1 ले रहे हैं, n नहीं ले रहे, ठीक है। इसका मतलब है हम नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो प्रीवियस वैल्यूज जो फाइंड आउट की हुई हैं वहाँ से लेते हैं। मीन्स दैट x3 के लिए x1 और 2 दोनों फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है, गैस नहीं यूज करने लगे, क्लियर जी स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसके लिए फर्स्ट आइट्रेशन देखते हैं। व्हेन n = 0, 0 के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। और ये बेसिकली है क्या हमारे पास, यहाँ चेक करें। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया है, x2 और x3 की जगह 0 पुट कर दिया। ऑफ कोर्स 0 पुट करेंगे तो इसका कोई सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप x2 जब कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आपने x1 का ये रिजल्ट यहाँ पुट करना है, ये तो 0 होगा बट ये रिजल्ट आपने पुट करना है यहाँ से। जब आप x3 कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ ऊपर टॉप पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन, क्लियर। अब जब x3 को कैलकुलेट करते हैं तो x1 का भी रिजल्ट ये जो आपने फाइंड आउट किया होगा ये पुट करेंगे, x2 का ये पुट करेंगे, और ये आपके पास x3 बनेगी, और ये उसकी वैल्यूज आ रही हैं। दिस इज योर इनिशियल गैस, और ये आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज आई हैं। अगर आपको याद हो तो x1 की वहां पे भी वैल्यू यही थी, ठीक है। x2 और 3 की चेंज हो गई है, चूंकि वहां पे x3 की मुझे याद है 1.6 थी, जबकि यहाँ पे 1.0160। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि यहाँ उसमें क्या था, इसमें भी 0 पुट करते थे, इसमें भी जस्ट 24/15, तो वो आपके पास ऑफ कोर्स 1.6 बनता है। बट इसमें क्या है, आपने यहाँ 0 नहीं पुट किया बल्कि ये आपने प्रीवियस वैल्यूज को असाइन किया है। सो दैट्स वाई ये x2 और x3 की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ आप इसको नहीं कह सकते हैं कि जो जैकोबी के साथ हम कंपेयर करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हेन n = 1, अब आपने क्या करना है, n 1 होगा तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब आपने x2 फर्स्ट आइट्रेशन और x3 फर्स्ट आइट्रेशन ये आपने ये फाइंड आउट किए हुए,
यही वैल्यूज असाइन करेंगे तो x1 सेकेंड आइट्रेशन फाइंड हो जाएगा, जो कहाँ पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में यहाँ पर, ठीक है। और ये एज इट इज़ प्रीवियस वैल्यू यहाँ से 1.016, और लास्ट वन x3 ऑफ 2 के लिए हमने इन दोनों वैल्यूज x1 ऑफ 2 और x2 ऑफ 2 इनको पुट करेंगे, क्लियर। और जब इसको कंप्यूट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा दिस वन। अब ये टोटली हमारे पास डिफरेंट है, मगर जब हम इसको आइट्रेशन इसकी कंप्यूट करेंगे मींस दैट हम इसे आइट्रेटिव स्कीम पे लेके जाएंगे, कोड बनाएंगे, तो फिर उस वक्त हम इसको कंपेयर करेंगे, उसकी कोड्स और ये वैल्यू सेम आएंगी, क्लियर। मगर जब हम इसको फाइनल कोड पे चेक करेंगे कि हमारे पास जैकोबी मेथड और गॉस सीडल में डिफरेंस क्या आया है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमें उसका फ़र्क देखना है, क्लियर। अब हम आते हैं कोड की तरफ, और कोड हमारे पास दिस वन मैटलैब आ गया है। अब यहाँ अपने चूँकि मैंने फाइल ऑलरेडी ओपन की हुई थी, एज यूजुअल वही CLC क्लियर ऑल एज इट इज़ आप लिख लें, क्लियर ऑल। ऊपर मैट्रिक्स में वही डिफाइन करने लगा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चेंज करेंगे तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। मैं चूँकि यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ तो 15, 2 and 3, 15 and 7, और नेक्स्ट वन है 2, 3 and 15। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हमने लास्ट टाइम लिखा था। उसके बाद हम बी मैट्रिक्स डिफाइन करने लगे हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है 21, 34 और 24। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया, जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है सोर्स वेक्टर, पहले से मेंशन किया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कमेंट्स डाल के, ठीक है। तो लिखा हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कोई दोबारा कहीं बाद में कोड ओपन करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर। मैं इनिशियल गैस इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल गैस हमारे पास वही है 0 0, और इनिशियल गैस को हमने पी से डिफाइन किया हुआ है। एन आपने डिफाइन कर लेना है, चूँकि नंबर ऑफ आइट्रेशन मीन्स हम इसको कहाँ तक सॉल्व करना चाहते हैं, तो एन आपने कहा है जी कि हम इसको 100 तक सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके बाद आप टॉलरेंस डिफाइन कर लें, चूँकि हमें इसको ब्रेक भी करवाना है, तो टॉलरेंस आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर टॉलरेंस। कितना लिखेंगे 0.0001, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एन मैट्रिक्स डिफाइन करवा लेते हैं। एन आपके पास किसके इक्वल आता है, दिस इज योर लेंथ ऑफ बी, क्लियर। ये हमारे पास बेसिकली साइज, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस जब हम आगे यूज़ करेंगे एन को तो वो उसका जो साइज होगा बी मैट्रिक्स का वही यूज़ करेगा। उसके बाद हम एक्स मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, और ये बेसिकली हम इनिशियली करते हैं स्टार्ट के लिए, ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए कि आपका मैट्रिक्स ज़ीरो से या इनिशियल से कैसे मूव हो रहा है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन एक और मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं, दिस इज वाई, और वो भी ही हम डिफाइन करेंगे ज़ीरोस, ठीक है। अब क्यों करेंगे डिफाइन, ये हम आगे जाके साथ ही डिस्कस कर लेंगे कि इसको हमने डिफाइन क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, क्लियर जी। तो ये तो हमारे पास जस्ट उसके स्टार्ट है, हमारे पास उसके मैट्रिसेस डिफाइन कर दिए, जो पैरामीटर्स यूज़ हुए वो डिफाइन कर दिए। अब हम यहाँ पे लूप लगाते हैं, फॉर लगा लेते हैं। फॉर आपके पास है जे वेरी करता है फ्रॉम 1 to n, हम n तक n नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर लगा लें, ये वही है सेम पैटर्न पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर i विच इज़ इक्वल्स टू 1 to कैपिटल N, 1 to कैपिटल N मीन्स दैट कि आपके पास उसके साइज़ की बात कर रहा है, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि मैट्रिसेस में जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली ऑर्डर को चेक करना होता है, उसके तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे x डिफाइन कर लेते हैं, x ऑफ i, ये वही लिखेंगे जो टर्म हमने पहले लिखी थी, इसलिए अगर तो आपके पास वो लिखा हुआ है तो उसी में एडिट कर लें तब भी ठीक है। मैंने यहाँ पे सेपरेट इसलिए लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। b ऑफ i डिवाइड्स बाय
दिस इज योर आई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अगेन आपने ब्रैकेट लगा ली ए, फिर ब्रैकेट लगा ली आई, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखने लगे हैं 1 to आई माइनस 1, और नेक्स्ट वन है आई प्लस 1 to n। ये अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने ये जर्नलाइज फॉर्म जहाँ लिखी थी वहाँ पे एक को मैंने आई माइनस 1 तक लिखा हुआ, और जो राइट साइड थी वो आई प्लस 1 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वो अगर आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट्स इसकी क्लोज कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टेरिक, और पी को डिफाइन कर लेते हैं। पी आपके पास यही टर्म्स रहेंगी जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और दिस इज योर 1 to आई माइनस 1, और ये क्या बनेगा आई प्लस 1 to कैपिटल एन। क्लियर, और लास्ट पे जाके आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है ए ऑफ आई के साथ। जी, अब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो चेंज क्या आएगा, देखें पहले हम लिखते थे x इज इक्वल टू पी, जो नेक्स्ट जाके लूप एंड करने के बाद लिखते थे, अगर याद हो आपको तो मैं उसका कोड भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, तो हम यहाँ लिखते थे दिस वन x इज इक्वल टू पी, तो इसका मतलब क्या होता था कि x की पहली जो वैल्यूज हम 0 के लिए फाइंड करते हैं, x 1 2 3, फिर उसको दोबारा से पुट करते हैं अगेन, फिर अगेन एंड अगेन, तो ये हमारे पास आइट्रेशन चल रही है। मगर गॉस सीडल में ऐसा नहीं होगा। गॉस सीडल में चूंकि हम जस्ट x1 जो पहले कैलकुलेट किया हुआ है वो वापस हमें पुट करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें x और p लिखना होगा। ऑफ कोर्स हम लूप के अंदर लिखने लगे तो यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, हम p ऑफ i इज इक्वल टू x ऑफ i। क्लियर, अब इसके ऊपर अगर कमेंट्स लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो ये उसको भी रीड करेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर कमेंट्स लगा इसमें सेमीकोलन लगा देता हूँ, उसके बाद एंड कर लें। ये आपका फॉर एंड हो गया है। अब फॉर एंड के बाद हम क्या करते थे, हमारे पास प्रिंट हमने करवाना है एफ प्रिंट। तो ये स्टूडेंट्स एफ प्रिंट है जिसको लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम इसको 2 आइट्रेशंस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेके जाएं तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन करना होगा। तो ब्रेक की कमांड यही रहेगी, तो आप अगर उसको 2 तक लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक कर देगा। क्लियर, वो जो हम न्यूटन रॉफ्सन में लगा रहे थे स्कीम, अगर उस तरह आप ब्रेक कर रहे हैं तो क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास आइट्रेशन नंबर, कुछ भी लिख लें यहाँ पे चूँकि ये मैटर नहीं करता। परसेंट डी ये डेसिमल के लिए है, और यहाँ आप क्या करते हैं सेकेंड रो में जाके हमारे पास आउटपुट आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए, हमें चूँकि सॉल्यूशन जे का चाहिए। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, x लिख लेना है। अब ये x आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे x बेसिकली अपकमिंग जो नई जो आइट्रेशंस की वैल्यू है वो होगी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे चेक करें जो ब्रेक के लिए यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एब्सोल्यूट x माइनस वाई। जी, y में यूज़ कर रहा हूँ। y क्यों करने लगे, ये मैंने मेंशन किया था आपको कि हमारे पास ये जो y मैंने डिफाइन किया था, क्यों किया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे देखें अगर तो उसमें हमने p यूज़ किया था ना, तो इसमें हम p नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उस p की जगह हमने वहाँ पे क्या डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पे है ना x इज इक्वल टू p, तो अब हमने यहाँ एंड पे x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, या y इज इक्वल टू एक्स, वट जो भी। ठीक है, तो ये बेसिकली p की जगह हम वो ले रहे हैं। अब p को हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि p ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे रिपीटिशन लगवा रहा है, यानी कि आपने एक वैल्यू x1 की फाइंड आउट की तो दूसरी इक्वेशन में आपने वो पुट कर दी, फिर x1 और 2 दोनों वैल्यूज़ आपने
तीसरी इक्वेशन के लिए पुट कर दें, ठीक है। तो इसलिए हम पी नहीं यूज़ करें, पी तो हमारे पास ये आई की लूप में चला गया है, ये यहाँ पे पी लगा हुआ है, ठीक है। तो सो हम यहाँ पे वाई ले रहे हैं, और वाई क्या है आपके पास, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है या प्रीवियस वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे जैकोबी मेथड का भी कोड पढ़ा हुआ और उसमें ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, x इज इक्वल टू पी या p इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, जो भी आप लिखना चाहें। टॉलरेंस आ गया, उसके बाद हम एंड करने लगे हैं ब्रेक को, बल्कि हम यहाँ पे ब्रेक लिख के एंड कर लेते हैं, ब्रेक के बाद एंड कर लें इसको, एंड के बाद फिर वही बात y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, ये हमारे पास प्रिंट होगा, और साथ ही में आप अपने फाइनल एंड लिख लेना है। तो ये था हमारे पास गॉस सीडल का कोड। अब इसको हम चेक करते हैं रन करके। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा इसकी बाकी विंडोज़ भी ओपन कर लेता हूँ, यस दिस वन। तो जी स्टूडेंट्स, तो हम इसको रन करते हैं। हमारे पास n में एरर दिया है, उसने कहा है जी कि आपका जो n है लेंथ, यस लेंथ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, चेक करें ये लेंथ है कहाँ पे, हमें डायरेक्ट यहाँ टाइप करेंगे, यस n नहीं टाइप किया हुआ, दिस वन। अब आप चेक करें, दिस इज योर एक्चुअल सोल्यूशन हमारे पास। और जो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक की कमांड नहीं लगाई है तो ये 100 आइट्रेशन ही चलेंगी। ये चूंकि n हमारे पास 100 है, ये आप चेक कर सकते हैं n कितना है, 100 है। जो इम्पोर्टेंट था, हमने जो डिफरेंस देखना था वो ये आपके पास के इसमें, चले मैं इसको ब्रेक की कमांड को ऑफ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसमें रिपीटिशन वाकई आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और ऑफ करने के लिए कंट्रोल R टाइप करेंगे तो कमेंट्स लग जाएगा, ठीक है। अब आप इसको रन करते हैं, तो यहाँ आप चेक करें जी, अब आपके पास j इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100 नंबर ऑफ आइट्रेशन थी तो हमें 100 तक ही लेके गया है, मगर ये आखिरी सारी जो है ना वो सेम आ रही है। ये चेक करेंगे अगर, तो ये सारी आपको क्या मिलेंगी, 96.9629। नेक्स्ट आप आ जाएँ 0.9629, 100 पे भी यही है, तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास वही आ रही है। क्लियर। अब अगर हम इसको रिमूव करें कंट्रोल, तो अब आप टाइप करेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं, कंट्रोल T टाइप करने से ये रिमूव हो जाता है जी। अब आप चेक करेंगे तो हमारे पास 100 से वो मूव होके 6 पे आ गई हैं जी। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम जैकोबी मेथड से, अगर आपको याद हो तो जैकोबी मेथड ने हमें यही प्रॉब्लम जो नंबर ऑफ आइट्रेशन थी वो 13 दी थी। कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन दी थी उसने, 13। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमारे पास कोड पड़ा हुआ है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जी। ये था हमारे पास वही कोड, वही एग्जांपल है, इसको आप रन करें तो दिस वन। अब आपको इसने नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी दे दी है, 13। तो यही था, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मेंशन किया था, और सोल्यूशन भी देख लें, दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। ये सोल्यूशन आपका अभी जैकोबी का लिखा हुआ है, और सोल्यूशन नेक्स्ट वन आप अगर इसको रन करेंगे तो ये गॉस सीडल का है। गॉस सीडल में उसने कितने आइट्रेशन दे दिए हैं, 6, और जैकोबी में आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन 13 दी हैं। तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो बेसिकली इसमें सिर्फ चेंज क्या आया है कि आप x1 की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसे वापस सेकंड रो में पुट करते हैं, और सेकंड में आपने x2 की फाइंड आउट कर ली होती है। तो सो हम थर्ड रो जब फाइंड करेंगे उसमें x1 और 2 दोनों पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फास्ट रीड मेथड है एज कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिलेटेड भी एक लाइट सी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। मैं जो है ना उसके असाइनमेंट्स आपके अकाउंट में जो है ना अपडेट कर दूंगा। तो सेकंड वन ये है कि कोड बनाइएगा इसका भी। जब तक कोड नहीं बनाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेके कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।